कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग मुंजिया की दहशत में जी रहे थे। हर कोई रात होने के बाद अपने घरों में छिप जाता है, क्योंकि मुंजिया एक भयानक प्रेत हर रात एक नई मौत का कारण बनता है। कहते हैं जिस पर उसकी नज़र पड़ती है वह अगले ही मिनट मर जाता है। पिछले कुछ दिनों में गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए हैं और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। गांव में ये डर है कि मुंजिया एक एक करके सभी को मार डालेगा। हर रात एक मौत, हर मिनट का डर। मुंजिया का खौफ गांव पर छाया हुआ था और आज रात फिर से कुछ भयानक होने वाला था। उसी गांव में रमेश और उसके दोस्त सुरेश, दीपक और मोहन इस खौफ को झूठ मानते थे। वे मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है और गांव वालों को डराने के लिए बनाया गया है। एक रात वे गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए मुंजिया की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। रमेश ने कहा, हर कोई कह रहा है कि मुंजिया है, लेकिन क्या किसी ने उसे देखा है? हम चलकर देखते हैं। अगर ये सब सच है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। मोहन घबराते हुए कहने लगा, लेकिन हर कोई मर रहा है, क्या हमें सच में जाना चाहिए? रमेश ने कहा, अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा? ये डर केवल दिमाग की उपज है। रात को 12 बजे वे सभी गांव के उस हिस्से की ओर जाते हैं जहां मुंजिया के दिखने की अफवाह है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अजीब आवाजें और रहस्यमय साए उन्हें घेरने लगते हैं। दीपक अचानक एक चीख सुनकर डर जाता है और आगे बढ़ने से पहले ही मुंजिया का सामना कर लेता है। जैसे ही उसकी नज़र मुंजिया पर पड़ती है, उसकी चीख गूंजने लगती है और वो अगले ही पल लापता हो जाता है। सुरेश डरते हुए कहता है, दीपक कहाँ गए? वो अभी यहीं था। रमेश ने कहा, शायद मजाक कर रहा है, लेकिन यह मजाक का समय नहीं है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन जब वे दीपक को ढूंढते हैं तो उसे ढूंढना नामुमकिन लगता है। इसी समय हर कोई समझ जाता है कि कुछ बेहद गलत हो गया है। अब 3 लोग बचे हैं, रमेश, सुरेश और मोहन। वे दीपक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मोहन की भी चीख गूंज उठती है। जैसे ही वे उसकी ओर देखते हैं, मुंजिया की भयानक परछाई मोहन के सिर पर मंडरा रही थी और 1 मिनट के भीतर मोहन की भी मौत हो जाती है। अब उसका शरीर भी गायब हो चुका था और रमेश और सुरेश दोनों सदमे में हैं। सुरेश गुस्से और डर से कहता है, हमने गलती की है। रमेश, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने कहा, मोहन भी चला गया। क्या सच में मुंजिया है? अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, वहां से भागना। रमेश और सुरेश दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन
मुंजिया हर जगह उनका पीछा कर रहा है। उनके बीच डर और अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही वे गांव की तरफ भागते हैं, सुरेश अचानक रुक जाता है। वह पलटकर देखता है और उसकी नज़र मुंजिया की आंखों में जाती है। सुरेश भी अगले ही पल मर जाता है। सुरेश ने डरते हुए कहा, मुझे मुझे खींच रहा है, ये मुंजिया है। रमेश ने कहा, भागो सुरेश, मत रुको। लेकिन सुरेश एक और शिकार बन जाता है। अब रमेश अकेला रह जाता है। वह पूरी तरह से डर चुका है और मुंजिया उसके पीछे है। वह गांव की गलियों में भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुंजिया हर जगह उसकी परछाई बनकर उसके करीब आता जा रहा है। रमेश को अब महसूस होता है कि मुंजिया से बचना नामुमकिन है। रमेश छिपने की कोशिश करता है, लेकिन मुंजिया उसे खोज लेता है। आखिर पल में रमेश मुंजिया की आंखों में सीधे देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी किस्मत भी उसके दोस्तों जैसी ही है। मुंजिया अपनी आखिरी चाल चलता है और रमेश की चीख दूर दूर तक गूंज उठती है। रमेश और उसके दोस्तों ने मुंजिया को ढूंढने का साहस किया था, लेकिन मुंजिया ने उन्हें एक एक करके ख़त्म कर दिया। हर मिनट एक मौत, हर पल एक खौफ। मुंजिया ने एक और रात अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं खौफनाक वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।